हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं हिमांशी और ऋषि के बारे में, जिनका यूट्यूब चैनल है दैट ग्लैम गर्ल करके, जो कि काफ़ी टाइम से, मैंने तो बहुत टाइम से देख रही हूँ। हिमांशी बहुत अच्छे मेकअप वीडियोस बनाती है, बहुत ही सुंदर और क्यूट सी, मतलब बहुत ही प्यारी सी लड़की है वो। उसको देखते और उसके बाल इतने सुंदर कोई मुझे लगते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था देखना। खास करके वो जो रेमेडीज़ वाले डालती थी वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे उसके। और उसकी शादी से भी काफ़ी टाइम पहले से मैं उसको देख रही थी, यानी कि जब से मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया था, तो जैसे दो तीन यूट्यूबर जिनको स्टार्टिंग से मैंने देखना एक स्टार्ट किया था, टीनेज में जब लोग रहते हैं तो देखना शुरू करते हैं ना, तो उनमें से दो तीन में से ये भी एक हुआ करती थी हिमांशी। तो लास्ट ईयर जब इनके सेपरेशन की न्यूज़ सामने आई कि ये लोग डाइवोर्स ले रहे हैं ये वो, तब भी मुझे काफ़ी एज ए फ़ैन, मतलब फ़ैन ही कह सकते, फॉलोवर कह दो, सब्सक्राइबर कह दो, कुछ भी कह दो, तो काफ़ी झटका लगा ये बात देख कि इतने एक कहते हैं ना कि क्यूट कपल ये लोग लगते थे, और इनके बीच में कोई भी इस तरीके की बड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई देती ही नहीं थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे है ना, ऋषि है वो फिर भी थोड़ा सा हल्का फुल्का एग्रेसिव दिखाई देता है, लेकिन हिमांशी का जो नेचर है ना, वो उस लड़की का लड़ाई झगड़े वाला नेचर नहीं है। उतनी झगड़ालू प्रवृत्ति की वो लड़की दिखाई नहीं देती है ना। तो काफ़ी वो शांत और मतलब लड़ाई झगड़ा से दूर रहना पसंद करने वाली लड़की दिखाई देती है। लास्ट ईयर भी जब उनके अंदर ये बीच में ये इश्यूज आए थे, तब भी उसने इस तरीके का कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं किया गया था। थोड़ी बहुत भी जो भी न्यूज़ या बातें या रिएक्शन जो निकल रहे थे, वो कहीं ना कहीं ऋषि की फैमिली की तरफ से ही निकल रहे थे। कहीं ना कहीं चाहे उनकी मदर इन लॉ हों, चाहे उनकी सिस्टर इन लॉ हों, इनकी तरफ से ये बातें थोड़ी बहुत हिंट्स आ रहे थे कि वो लोग अलग हो रहे हैं, इस तरीके की बातें। तो इन सब बातों के प्रेशर में आके उसने भी अपना एक वीडियो बनाया, लेकिन उसने अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इसमें कोई भी बात नहीं की। उसने सीधा सा एक रहता है नॉर्मल जवाब उनका यही था कि हमारे बीच में जो है वो कंपेटिबिलिटी इशू है, हमारे लाइफ गोल जो है अलग हैं। मतलब ओबियस ही बात है कि इतनी छोटी बात तो नहीं होगी डाइवोर्स जब लेने का या सेपरेट होने का, जब एक कपल डिसीजन लेता है तो उसके पीछे कोई इतनी छोटी बातें नहीं होती हैं। ओबियस ही बात है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन जिस तरीके से वो रीयूनिट भी हुए थे, तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें काफ़ी दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं फैमिली के प्रेशर में आके ही हिमांशी ने ये डिसीजन लिया था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी फैमिली अपने बच्चों का घर खराब होते हुए नहीं देख सकती है। तो शायद उन्होंने सेकंड चांस दिया था अपनी रिलेशनशिप को, लेकिन वो वर्कआउट उनका शायद नहीं हो पाया है। ऑलमोस्ट एक महीने के करीब से उन दोनों ने एक दूसरे को फिर से अनफॉलो कर दिया है, और वो लोग अलग अलग ही रह रहे हैं। और ऋषि तो अलग शिफ्ट भी हो गए हैं कहीं और जाके। उस टाइम पे भी ऐसा ही था, उस टाइम पे हिमांशी को भी काफ़ी बातें सुनने को मिली थी, लेकिन जिस तरीके से उसने हैंडल की ना सारी चीज़ें, उसी की वजह से एक साल तक ये जो टाइम खींच पाए हैं ना, रह पाए हैं, ये इसी वजह से है। क्योंकि आजकल सबसे पहले जैसे रिश्ते खराब होना शुरू होते हैं ना, तो लोग आगे सबसे पहले आके अपने यूट्यूब चैनल पे वो चीज़ें बताना शुरू करते हैं। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस टाइम फ्रेम के अंदर भी वो अपना ध्यान हटाने के लिए भी वो लड़की एक्सरसाइज करना, रेमेडीज़ बताना, मेकअप बताना, अपनी इसी तरीके की वीडियोस वो बनाती थी। और कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि व्लॉगिंग वाली चीज़ है ना, बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो हैं इस चीज़ से ख़राब होते हैं कहीं ना कहीं। अगर कि घर में सिर्फ एक व्लॉगर है और वो बना रहा है व्लॉग वगैरह, तो फिर भी चीज़ें ठीक है। लेकिन 24 आवर्स का काम हो जाता है जब आप व्लॉगिंग दिखाते हैं। कुछ भी आपको दिखाना होगा, सबसे पहले आप फ़ोन उठा के लेके आएंगे। तो आप अपनी रियल लाइफ में वो टाइम, जो अपना प्रीशियस टाइम होता है ना, वो आप कैमरा के सामने दिखाने के कारण अपना वो जी ही नहीं पाते हैं वो लम्हे, है ना। वो 15-20 मिनट का व्लॉग बनाने के लिए आपको सारा दिन वो टेंशन रहती है कि सारा दिन कैमरा सामने कैमरा सामने। इस तरीके से रिलेशनशिप में एक तरीके की दरार सी आने लग जाती है, एक दूसरे से इरिटेशन सी होने लग जाती है कि कोई भी अपना क्यूट मोमेंट भी दिखाना है इंसान को तो कैमरा उठा लो, कोई अपनी हंसी खुशी दिखानी है कैमरा उठा लो। आप कब जियोगी उसको, है ना। तो बहुत अच्छा था कि अगर कि, और उसके 5-6 मिलियन के करीब हैं मेरे हिसाब से, 5.5 मिलियन के करीब उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो बहुत बड़ा उसका यूट्यूब चैनल है। उसके आने के बाद में ही उसकी जो ननद का है या उसके हस्बैंड का चैनल, उसी की वजह से ग्रो हुआ है, ओबियस सी बात है। तो इसमें तो कोई वो बात नहीं। और
मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ऋषि जो था उसकी फैमिली काफ़ी वेल टू डू फैमिली है, तो उनको पैसे की तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी कि उसको व्लॉगिंग में आने की इतनी ज़रूरत पड़ गई थी। और हिमांशी जो अपना कंटेंट बना रही थी उसी तरीके से अगर बनाती रहती, थोड़ा जैसे रहता है ना गेट रेडी विद मी वाले, या जैसे मेकअप वाले, रेमेडीज़ वाले, इसी तरीके के व्लॉग्स बनाती रहती तो शायद इतना बड़ा इशू क्रिएट भी नहीं होता। लेकिन शायद कुछ इस तरीके की बातें होगी उनके बीच में कि शायद एक पर्सन हो जो फैमिली आगे बढ़ाना चाह रहा हो, ना चाइल्ड वगैरह, दूसरा पर्सन ना चाह रहा हो, या फिर एक इंसान की लाइफ के बारे में जो सोच वो दूसरे की नहीं होगी। कंपेटेबिलिटी इशू का तो यही मतलब हुआ ना। लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं ना वो धीरे धीरे करके जब बार बार ये चीज़ें होने लग जाती हैं तो लोगों के सामने एक मजाक सा बन जाता है इस टाइप का, है ना। जैसे कि राजीव सेन और चारू दी उनके बीच में जो हुआ था, डाइवोर्स लेने के लिए उन्होंने इतनी बार वो डाइवोर्स ले रहे हैं, फिर पीछे हट रहे हैं, ले रहे हैं, फिर पीछे हट रहे हैं करके उन्होंने बहुत ये चीज़ें बार बार उनके बीच में हो रही थी। तो एक तरीके से जोक बन जाता है इन चीज़ों का। अब इन्होंने लास्ट ईयर भी इसी टाइम पे ये चीज़ की थी, सेपरेशन वाला। अभी जब फिर से यही बात आ रही है दोबारा उठ के लोगों के सामने, तो लोग एक तरीके का मजाक बना रहे हैं कि इन्होंने तो एनुअल ड्रामा बना रखा है, इनकी तो एनुअल सीरीज़ निकल रही हैं। तो इस तरीके के नामों से लोग चिढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक समझदारी की बात ये है कि कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि हिमांशी की तरफ से इसको लेके कोई भी स्टेटमेंट आएगा। अगर ये उनकी नहीं बनती है, उनका सेपरेशन भी अगर हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि हिमांशी की तरफ से आएगा। और कहीं ना कहीं वो एक समझदार लड़की है, उसने कोशिश भी पूरी की होगी। और बहुत ही एक कहते हैं ना कि मुझे तो वो देख के ही इतनी प्यारी लगती है, इतनी क्यूट सी लड़की है वो। पता नहीं किस तरीके के इश्यूज़ है, बहुत सारे लोगों का जो ओपिनियन मैंने देखा है वहाँ पे जाके उनके कमेंट सेशन में, या अलग अलग जगह पे जो इस चीज़ के बारे में बातें हो रही है, तो उसमें ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि शायद अभी जब दोबारा वो आई है फैमिली में, तो शायद उस तरीके से जैसे पहले रहते थे उसी तरीके से शायद उनके जो इन लॉज हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इस तरीके की भी कुछ बातें चल रही हैं। अब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का घर खराब होना चाहिए बात नहीं है। लेकिन वो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा तो अलग भी हो जाए तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इनके बीच में भी ये है, ये एक बच्चे वाला इशू नहीं है। बाकी अगर आप बहुत सारे व्लॉगर्स जैसे देख लेंगे, आप खुशी और विवेक को देख लीजिए, बच्चा है बीच में, तो कोई भी इस तरीके के इशू होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। जैसे स्नेहा का था और पारस का था, कितने इशू आए, उनके सेपरेशन के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे को लेके, है ना। या फिर उसी तरीके से आप राजीव सेन का और चारू असोपा का देख सकते हैं। तो बहुत सारी इस तरीके के कपल्स आपको मिल जाएंगे जो बच्चे के बाद जब आप सेपरेट होते हो ना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाती हैं। तो अगर उनको काफ़ी सालों से अगर वो लोग साथ में रह रहे हैं और उनको लगता है कि अब उनकी नहीं बन सकती है, जबकि एक ये चीज़ भी एक दिखाई देती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं उनके बीच में और दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये है कि वो जो व्लॉग्स में बनाते हैं वो एक लोगों को दिखावटी दुनिया बन के दिखाते हैं, भीतर की रियलिटी उनकी कुछ और है। इन्हीं चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती हैं कपल्स के बीच में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ससुराल वालों से उसकी नहीं बन रही है और वो उसको अगर लगता है कि वो अब नहीं रह सकती है, तो सेपरेट होने में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अभी वो एक यंग लड़की है, उसके पास अपना करियर भी है, चाहे तो वो अपनी लाइफ को सेकंड चांस भी दे सकती है। ऐसा नहीं है कि एक वो रहता है ना कि एक शादी हो गई, आपकी बन भी नहीं रही, आप रह ही नहीं पा रहे हो उस इंसान के साथ, आप नहीं कर पा रहे हो उससे प्यार, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी एक अरेंज मैरिज सेटअप था। ये लोग बताते हैं उसको कि कभी कहते हैं अरेंज था, कभी कहते हैं लव था। तो इनका इस हिसाब से था कि अरेंज मैरिज का ही प्रपोजल भेजा गया था। लेकिन ये बीच में जो वो रहता है ना कोर्टशिप पीरियड वगैरह में, तो उस टाइम में ये लोग कहते हैं कि हमें प्यार हो गया था, तो लव मैरिज वगैरह बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब हिमांशी की तरफ से नहीं दिखता है कि उसको इतना मतलब लगाव है उनके साथ। नहीं बन रही है तो अलग होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ना ही लाया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना कोई वो चल रहा है ना आजकल, इतना गंद चल रहा है। और व्लॉगर्स तो
सही बता रही हूँ, कुछ भी बन जाना, व्लॉगर मत बनना। पैसे तो खूब कमाते हैं। एक जैसे इब्राहिम फैमिली है, ये देख लो, इनके बीच में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। एक वो निक्कू सुमित वो है, उनके देवरानी जेठानी के इतने इशू चल रहे हैं। कितने कितने नाम, अनगिनत नाम ऐसे हैं जो व्लॉगर्स की लाइफ में जितने फैमिली इश्यूज हो जाते हैं ना एक टाइम के बाद में, उतने तो शायद कहीं से भी नहीं होते होंगे। तो अपनी फैमिली में ये नहीं किया जाए तो अच्छा। यूट्यूब के ऊपर करने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं, और भी बहुत सारे जोनर हैं। इस जोनर के चक्कर में अगर हो सके तो नहीं ही पढ़ना चाहिए। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों।